बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो, आप धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। सद्गुरु के अनंत शिष्य हैं। आप ये नहीं सोचना कि आप ही हो। स्वामी जी के अनंत शिष्य हैं। ऐसे तो आप बोलोगे इतना करोड़ है, उतना करोड़ है। जो स्वामी जी के यहाँ जो उसमें रजिस्टर में चढ़ता है उतना ही नहीं है। पूरा विश्व ही सद्गुरु का शिष्य है। आप बोलोगे कि कोई उपदेश नहीं लिया। ये सारा संसार जो है सद्गुरु का ही है। उपदेश लिया हो न लिया हो, उपदेश लेने वाला है लेगा। क्योंकि इस संसार में एका गुरु तीना लोक में, एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी भनी, कहीं आत्म ऊर्धार। एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी भनी, कहीं आत्म ऊर्धार। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जितना आपको बताता हूँ उतना ही नहीं सही है। उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। कितना आगे है? अनंत है। सद्गुरु के शिष्य भी कई तरह के हैं।
आपको मालूम नहीं है, कुछ शिष्य जो है आराम से चल रहे हैं, बस एक जन्म में खाली पहला भूमि का ही वो साधन करेंगे, दूसरा जन्म में दूसरा करेंगे जो है, और 3 जन्म मतलब 500 साल के बाद तब वो जो है जाएंगे वहां। हर जीव का अलग अलग है। तो सदगुरु की भी बहुत ऐसे ही हंस हंसनी है। कुछ को तो बहुत एकदम से जो है व्याकुलता है, आज ही उपदेश लिया, आज ही बुझ जाना है। कुछ ऐसे वाले भी हैं, और कुछ जो है एकदम रोते ही रहते हैं जो एकदम। कुछ को 6 महीना में चाहिए एकदम। स्वामी जी बोले हैं, पपियाटी कही नात जी, सलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जसंत की, दर्शन छठ मास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कुछ सदगुरु के जो हंस हैं, शिष्य हैं, उनको बोलते हैं कि 6 महीना में हमको मिलना चाहिए। स्वामी जी लिखे हुए हैं, मेरे में क्या कमी है, क्या कमी है। कुछ ऐसे ही तड़पते रहते हैं 24 घंटे। मतलब जितना मैं बता रहा हूं उतना ही नहीं सही है। बहुत भांति भांति के स्वामी जी के शिष्य हैं, शिष्य भी हैं। ओ कोई कोई आराम से चलेगा जो है, आराम से चलता है। आप संसार में देखते ही हो, कोई पैदल चलता है और कोई जो है हवाई जहाज में चलता है, कोई ट्रेन में चलता है, कोई गाड़ी में चलता है। मतलब ऐसे शिष्य लोग भी हैं, कोई मतलब नहीं है, आराम से बस चलते रहते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको जैसे चलना है चलो, लेकिन एक चीज का याद रखना कि हे प्रभु, कभी मुझे, वो तो सदगुरु छोड़ेगा नहीं आपको। संत बीज बिन से नहीं, जो जो गाहो ही आनंद। शांत बीज बिना से नहीं, जो जो गाहो ही आनंद। ऊंचे नीचा गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत। ये जो स्वर भेद की वाणी है, ये जो है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा? शांत बीज बिन से नहीं, जो जो गाहो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत। और एक दोहा और स्वामी जी लिखे हैं, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। वो दूसरा दोहा है जो है, एक और लिखे हैं स्वामी जी, आप गुरु उपदेश जो, आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय। आप गुरु उपदेश जो,
ज्ञान बीज नहीं जाय। देव सदा फल समयसी, उदय होय फिर आय। आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय। देव सदा फल समयसी, उदय होय फिर आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब आप तुम अपना कैटेगरी को देख लो, आप कौन सा श्रेणी में हो। तो उत्तम कोटि, उत्तम कोटि साधकन, यह अवधि 6 मास। अमध्यम कोटि साधकन, अधिक समय अभ्यास। स्वामी जी तो सब कुछ लिखे हुए हैं स्वर वेद में। देखो, जो स्वामी जी हैं, जो सदाफल देव जी महाराज हैं, वो तो मालूम है आपको कहाँ है। तो गुरु के चरण में एकदम चुपचाप जा करके उसी में समा गए हैं। चूंकि उनका संकल्प है पूरे विश्व को जो है, स्वामी जी के क्या संकल्प है, पराविद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में संसार हो। और स्वामी जी का क्या संकल्प है, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। स्वामी जी ने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं पूरे संसार में हूं। आप स्वामी जी को आप नहीं पहचानते हो। देखो, आप यदि स्वामी जी के चरण का ध्यान ठीक से करोगे तो सदगुरु का सारा गुण जो है आप में उतर जाएगा। जो है, जो स्वामी जी ने एक कहे दोहा उसका भी है, ध्येयता का गुण जो है ध्येय में आता है। तो जो गुण जो है किसमें है, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज में, वो सारा गुण आप में आ जाएगा। इसका भी दोहा है, स्वामी जी लिखे हुए हैं। तो आपको जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चरणों में आपको ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान करने का युक्ति आपको बताई गई है, तो उसको जो है रोज रोज करना है। रोज सुबह और शाम। और जो है सत्संग में भी जुड़ना है। बहुत से गुरु भाई बहन हैं, आज जुड़ेंगे फिर उसके बाद से जैन 10 दिन गायब रहेंगे, फिर आएंगे फिर जुड़ेंगे। अरे आप सदगुरु के हंस हो, मानव जन्म मिला है। तो स्वामी जी ने क्या कहा है,
तो चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो हम लोग जो है संसार में आ गए हैं, आपको मालूम नहीं है चेतना जो है चेतन देश से गिरते 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 एकदम संसार में आ गई है। और संसार में आकर के मन के आधार पर रुक गई है बस। अब उसके आगे कहाँ जाएगी जो है, उसके आगे फिर जोनियों में जाना होगा। मानव जीवन में जो है आपको शुद्धि है, अन्य जोनियों में ज़्यादा शुद्धि नहीं है। खाना खाया, पानी पिया, भोग विलास किया, पुत्र पुत्री उत्पन्न किया, उसके बाद से खत्म हो जाता है। हर जोनी में स्त्री है और पुरुष है, लेकिन वहां इतना बोध नहीं है। मानव जीवन में जो है आप कई काम कर सकते हो, कर्म भी कर सकते हो, भोग भी है। कर्म भी है, भोग भी है, साधना भी कर सकते हो। और मानव जीवन में ही जो है प्रभु की प्राप्ति होगी, अन्य योनियों में प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु को प्राप्त नहीं करना है। आप सोचते हो हमसे प्रभु दूर है, ऐसा नहीं है। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीरवेणी, गंगा जमुनवा की बीच तीरवेणी। झुकी झुकी करू स्नाना हो, गंगा जमुनवा की बीच तीरवेणी। झुकी झुकी करू स्नाना हो, घाटे में पियवा पहचाना हो। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले
संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोदो, इंगला पिंगला सुसमन सोदो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। इंगला पिंगला सुसमन सोदो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घटी मिपियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंग महल मी सेज बिछतु है, रंग महल मी सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। घटी मिपियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपर, द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरती धरा हो सतनामा हो। द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरती धरा हो सतनामा हो। घटी मिपियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दाम 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 तारन टूटे, निरखताड़ पुरुष पुराना हो। निरखताड़ पुरुष पुराना हो, घटी मिपियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपका ही शरीर में ही है। एक बार आप बुझ जाओगे तो संसार का कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, एक बार आप बुझ जाओगे तो संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी है ही नहीं। एक बार, बस एक बार आप बुझ जाओगे, कोई संसार की चीज अच्छी नहीं लगेगी। उसी से सब समझ जो है ना, सब समझ जाना। एक ही बात में सारा बात संत की वाणी में सारा आ गया है। स्वामी जी ने क्या कहा? त सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो इस सुख को कौन जानता है? आपको मालूम नहीं है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी बहुत चालाक हैं, वो चुपचाप उसी में रहते हैं।
किसी को बताते नहीं हैं, एकदम उसी में रहते हैं दिन रात। क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर दीखिया परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है, बारह मास बसंत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो समय है यह भी जो है बसंत जैसा ही है। न गर्मी है न सर्दी है। और यही हाल जो है फरवरी के बाद होता है, जब बसंत ऋतु आती है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बराबर आनंद है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी उसी आनंद में डूबे रहते हैं। वो जाते नहीं है कहीं, जो है उनको पता है कहीं सुख नहीं है। आपको नहीं मालूम है अलग बात है, लेकिन आपको भी तो जानना है ना। तो कैसे जानोगे? पहले उसी उसी भजन में चलो। तो घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरति धर हो सतनामा हो। द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरति धर हो सतनामा हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो हर दाम 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 तारन टूटे, हर दाम 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 तारन टूटे। निरखताण पुराना हो, हर दाम 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 तारन टूटे। निरखताण पुराना हो, घटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो पिया की अरुझना गले में पड़ गई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी महारथी संत श्री महेश सिंह जी सुबह में जो है बोध करा करके यही भजन गाया करते थे। यही भजन है वो। तो पिया की अरुझाना गाले में पड़ गई, जसम करी काता ना हो। पिया की अरुझाना गाले में पड़ गई, जसम करी काता ना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कवन संत बिकाना हो।
कवन संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपने उपदेश ले लिया तो साधना भी करो, संत और सत्संग में डेली जुड़ा करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही सत्संग में जुड़ना है जहाँ आपको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है ये सत्संग आप ही का है, सदगुरु का ही है। देखो पूरे संसार में विद्यालय खुला हुआ है, आपको जहाँ सुविधा होता है, जहाँ आसानी लगता है। आजकल तो ऑनलाइन है, मोबाइल में थोड़ा पैसा भाई भरना पड़ेगा। इससे ज़्यादा जो है लग जाता था जब हम लोग घर से जाते थे तो 3-4 दिन का छुट्टी चाहिए होती थी और फिर जो है जाते थे। और एक ही दिन जो है 2 दिन सत्संग होता था, 3 दिन जो है फिर आते थे, भुला जाते थे। अभी तो आपको जो है जो नहीं समझ में आता है लोग पूछ लेते हैं, यूट्यूब पर लिख देते हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो, आपके लिए तो स्वामी जी ने पूरा खोल दिया है एकदम। हम लोगों को कहाँ मिलता था, जो है एक बार साल में होता था, बस तब जाती थी जो है। और जो है थोड़ा बूझे थोड़ा नहीं बूझे, फिर आकर के अपना घर में लगे रहते थे, साधना कर रहे हैं जो है। ये तो जब जो है कोरोना आया और ऑनलाइन सत्संग चालू हो गया, एकदम सबका घर घर में पहुंच गया जो है। तो आपको क्या करना है, आपको तो एक ही काम करना है, वो आप जानते ही हो। अभी भजन में आप लोग जो है ना पूरा मन का बात सुन रहे थे कि मनवा मान जाओ मान जाओ, मानेगा नहीं, ये बहुत शैतान है। ये जो है इसका एक ही उपाय है, वो स्वामी जी बताए हैं। मनवा पावन एका साथ में, राखो अंतर भीत। मनवा पावन एक साथ में, राखो अंतर भीत। मनवा पावन प्रीत करही, सुरती मुख खीर। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब सुरती जी अर्धमुख होगी तो वही मन हो जाएगा। अर्धमुख हो गई मतलब नीचे की तरफ चल रही है, तो हम लोग वहां से छोड़ करके फिर नीचे आते 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 मानव जीवन में आकर के अटक गए हैं, और स्वामी जी इसको ऊर्ध्वमुख कर दे रहे हैं। पूरे संसार की चेतना जो है अर्धमुख है। अर्धमुख होने का जो है क्या दुख है बताओ, वो पूरा बूझ नहीं पाता है। अर्धमुख जब चेतना होती है तो आदमी सोए के माफिक हो जाता है, मूर्ख के माफिक होता है। आप खुद ही विचार करो, इस संसार में आपको एक दिन में 1 किलो अनाज में काम हो जाएगा, और हम देख रहे थे अभी जो है 7 बजे में गया था जो है, तो इधर पूरा ये सब पंजाब राजा जो है, पंजाब एरिया, जम्मू एरिया सब पड़ता है, ये सारे जो है बॉर्डर है जो है। तो जो है वो रात को भी धान काट रहे हैं हाथ से जो है। पूरा बारिश हुआ जो है, हवा चली, धान पूरा लेट गया है। रात को भी काट रहे हैं बेचारे जो है, सुबह से काटते काटते रात को भी जो है। मैंने बोला भैया थोड़ा आप लोग आराम भी कर लिया करो जो है। तो मेरा सब मिला करके कहने का मतलब ये है कि आप शांति पूर्वक रहो। ये झामर झूमर में ज्यादा नहीं अजुराना है,
सबसे सस्ता जो सब्जी है, फल है बाजार में, वही खाओ पियो, स्वस्थ रहोगे। ये ज़्यादा जो है अनीर परीन और जो है पूड़ी के चक्कर में फंस जाओगे तो आजकल सब गड़बड़ है। सबसे सस्ता, इसका पहचान यही है, सबसे सस्ता फल फूल जो बाजार में मिलता है वही ले आओ, वही खाओ। आपके शरीर को महंगाई वाला नहीं चाहिए, और कपड़ा भी साधारण ही पहनो, क्या जरूरत है जो है ज्यादा जो है ना चामक चुमक का जो है ना चक्कर में मत रहा करो। अभी मैं शादी में गया था तो एक बेचारी वो नाखून जो है, वो लड़की जो है लंबा सा जो है लगा रखी है। तो मैंने बोला बेटा ये सब काम करते हो तुम्हारा कैसे होगा ये तो तुम कैसे इतना बढ़ा लिया। अरे बोला अंकल जी वो ऐसा वाला नहीं है, इसको ऊपर से चिपकाया हुआ है। मैंने बोला कितना पैसा लगा जो है, तो 2,000। आप बताओ, ये इस शरीर को जो है आप चमका करके क्या करोगे। यह माटी का शरीर है जो है, इसको जितना रगड़ डालना है रगड़ डालो जो है, खूब इससे काम ले लिया करो और भजन कर लिया करो, वही आपका काम का है। तो मानता नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानता नहीं माना मोरा रे, बिना भक्ति तना काम नहीं है, का सांवर का गोरा रे। मानता नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानता नहीं माना मोरा रे, बिना भक्ति तना काम नहीं है, का सांवर का गोरा रे। बिगुची बिगुची धाना बहुत बिगय, लाखन कोटि करोड़ा रे, बिगुची बिगुची धाना बहुत बिगय, लाखन कोटि करोड़ा रे, मानत नहीं मन मोराई साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे, बिना भक्ति तन काम नहीं है, क्या सांवर का गोरा रे। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गयो बहु तेरा रे, दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गयो बहु तेरा रे। अजह आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। ऐसे अनेक जन्म हम लोगों का चला गया है। देखो कल क्या होगा कोई जानता नहीं है, सांस की गति कब रुक जाएगी इसको कोई नहीं जानता है, कब जो है काल पहुंच जाएगा इसको मालूम नहीं है ये। तो आपका क्या काम है, आप जो है सदगुरु का उपदेश लेकर के और शांति से भजन करते रहो जो है। भजन कैसे होगा, देखो पूजा अलग है, साधना अलग है, भजन अलग है, ये सब अलग अलग चीज है, भक्ति अलग है। पूजा जो आप करते हो ये शुभ कर्म कहा जाता है, भगवान के आगे फल फूल चढ़ा देना, नहा धो करके जो है
मंत्र पढ़ लेना, जाप कर लेना, ये पूजा है ये। लेकिन इसी में आप संतुष्ट हो जाते हो, ऐसा नहीं है। आप तो इसी में संतुष्ट हो जाते हो, मन मानता नहीं है। मन को मना दोगे तब काम हो जाएगा आपका। ये जो है, आप फल फूल जो है ले आकर के प्रभु के आगे चढ़ा दोगे, वंदना आरती कर लोगे, शांति पाठ कर लोगे, थोड़ा देर मन शांत रहेगा ये। लेकिन इससे ये पूरा खत्म नहीं होगा, बहुत चालाक है ये। काल यही है, सब जीव को इसी ने पकड़ा है, यही अभिमान बना देता है। तो जब ये गुरु के चरण में रहता है तो अधीनता आ जाती है उसमें, जो अधीन हो जाता है। तो गुरु के चरण में इसको रखा करो। कबीर साहब भी कह रहे हैं, ए मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय फूलवा के सुंगता बावर मरी जाय, फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। तो गगना माल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। गगन माल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय। वो चेतन पुष्प है, वो उसको जोतना बोना सींचना नहीं पड़ता है, अपने आप ही एकदम खिला हुआ है। उसको कौन जानता है? बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं उसको। तो गगना महल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलला मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल, फूल भल फूलला मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निराशल। कहत कबीर सुनो संतो भाई, पंडिता जान फूल रहला लुबाइल। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसके बारे में स्वामी जी लिखे हैं। आप बोलोगे स्वामी जी कहाँ लिखे हैं? तो बीजक भाष्य में स्वामी जी जो है बीजक भाष्य में लिखे हुए हैं, इसका भाष्य भी लिखे हैं। तो पहली बार जब मैंने ऐसे बीजक भाष्य में पढ़ रहे थे तो याद हो गया। ये एक ही जगह नहीं उस फूल की चर्चा की गई है, स्वामी जी स्वरवेद में भी किए हैं, और बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जो है भजन गाते रहते हैं वहाँ भी है। फूल एक फूलेला बलम जी रउआ देशवा में, ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया, एक दिन मन मोरा उलटी समैले,
देख ले प्रभु जी की धाम हो। तो आप विहंगम योग में जब आप साधना करोगे और संतों के संग रहोगे तो संत लोग जो है ये मेला लगता है, ये जो सत्संग जो है मेला है, ये इसमें पहला भूमि से लेकर के अंतिम भूमि तक सब भेद देखो। जितना भेद है प्रभु प्राप्ति का जो मार्ग है वो कौन रखेगा बताओ। संसार को वो सब चाहिए नहीं, संसार को प्रभु नहीं चाहिए। संसार को धन चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, यही सब चाहिए उसको। लेकिन ये सब तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें दुख सुख है ना, वही तो गड़बड़ है। उसमें दुख भी है सुख भी है, ये संसार जो है इसलिए परेशान रहता है। तो फिर संतों के पास भागता है वो, जब उससे ऊब जाता है, क्योंकि उसको सुख चाहिए बराबर वाला सुख संसार में है नहीं। तो फिर जो है तब क्या कहते हैं, तो महालया टारी मीरही तेला फूली लगाए, छत्रपति की छारी को वायुली तौड़ाय, मलया टारी मीरही तेला फूली लगाय, छत्रपति की छारी को वायुली तौड़ाय। फिर क्या कहते हो, तो लाते मारा राज को। उनकी बहुत सारी रानियां थी और जो है हीरा जवाहरात सब भरा हुआ है घर में जो है, और सब कुछ छोड़ दिया। लाते मारा राज को, फटका मारा भोग, बवला बनी बनी बन फिरी, कौन चाह सुख भोग। तो महिला महल मान सुखा, रंग राग छवि साज, शोकर टुकड़ा मांगती, कौनी सुख तजिराज। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थी, ये मन बड़ा शैतान है। ये जब तक ये गुरु के चरण में नहीं रहेगा शांति से नहीं रह सकता है। ये अभी जो है मेरे को लग रहा है 90 के दशक में 95-99 की बात है, या 98, या जो है 2000 का लगा लो, 20-22 साल पहले नेपाल का राजा का लड़का जो है, अब बताओ वो तो राजा का लड़का है, जहां मर्जी हो जाए घूम ले, राजा का लड़का है। जैसी अभी राहुल गांधी राजा के ही लड़के हैं, जहां मर्जी तहां जाते हैं, नेपाल, थाईलैंड, कहाँ बर्मा, ऑस्ट्रेलिया जो है, कहाँ स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, विदेश, अमेरिका, कहाँ कहाँ जाते रहते हैं। तो वो राजा को क्या कमी था, राजा के लड़के को जो है कोई कमी नहीं, जहां जाओ। लेकिन जहां जाता तो मनवा साथ में है, ये बड़ी शैतान है जो है। फिर आ करके उसके लिए तो हर चीज हाजिर है। एक दिन बंदूक उठाया और अपने खानदान में कई लोगों को मार डाला जो है, धड़ाधड़ जो है। यही नेपाल के राजा का वो घटना आप लोग पढ़ लेना, हम लोग तो
उस समय जो है नौकरी में थे महाराष्ट्र में। उसने कईयों को मार दिया, अपने माता पिता, मतलब उसी का रिश्तेदारी में, मतलब उसी के खानदान में जो है। तो यही मन है ये, जब ये बिगड़ जाता है, कंट्रोल में नहीं आता है, चेतना एकदम जड़वत हो जाती है, संसारमय हो जाती है। और वही जब जो है चढ़ते चढ़ते चेतन देश में जब चढ़ जाती है तो हमेशा आनंदित रहती है। तो वो आपको जो है फूल के बारे में बता दिया, दो जगह है, दो जगह जो है ना आपको भजन में जो है ना बता दिया। एक वो वाला बताया, फूल एक फूलेला बलम जी रउआ देशवा में, ऊ फूल नीर खेली सुरती मलिनिया, एक दिन मन मोरा उलटी समईले, देख ले प्रभु जी की धाम हो। एक तो ये है, और जो है बीजक भाष्य में स्वामी जी एक और लिख रहे हैं, मैं कासे कहूँ को सुनी को पतियाय, फूलवा के सुनता बावर मरी जाय, गगन माल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। तो ये जो है एक दूसरा भजन हो गया। और स्वामी जी ने क्या जो स्वर वेद में क्या कहते हैं, तदुर्लभाया नर दीह है, एकादश है द्वार, सुसमान दसवा द्वार है, हठ जोगी पैठार। फिर स्वामी जी वहां बता रहे हैं, अष्टकामालई स देहमी, अष्टकामालई स देहमी, जासे तन संचाल, चक्रबोध जोगी करे, जाने अंतराल। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, अष्टकामाला मकरांदमी, मनवा भ्रमर करवास, नवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश। ये स्वामी जी यहाँ पर बता रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अमिता पाखुरी कमल में, जो कमल है, चेतन कमल है, उसमें अमित पाखुड़ी, अनंत पंखुड़ियां हैं। आप गिनते गिनते निकालते निकालते थक जाओगे, गिन नहीं कर पाओगे। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, अष्टकामाला ईश्वर वेद है। देखो आपको, आप हो बड़े भाग्यशाली, इसलिए भाग्यशाली हो कि आपको हर जगह से संत लोग जो है पारखी होते हैं, हर जगह से आपको जो है सोना का पहचान बता रहे हैं कि भाई देखो यहां भी स्वामी जी कह रहे हैं, यहां भी कबीर साहब कह रहे हैं, एक चेतन कमल है। आपका का फर्ज नहीं बनता है बूझे भाई कौन चेतन कमल है, कहाँ है, कैसे मनवा मर जाएगा। एकदम अब खोल खोल करके जो है न बताने से तब बूझोगी, सदगुरु के अंश हो। तो जो है स्वामी जी कह रहे हैं, अष्टकामाला मकरांदमी,
मनव भ्रमर करवास, नौआ कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननाश। तो संत लोग आपके लिए ही तो ये सब ले आता है, जगह जगह से ढूंढ ढूंढ करके। काहे लिए ले आता है कि आप बूझ जाओ। तो 2 भजन में हो गया, अब और चलो, और भी भजन में है, सारी जगह है। तो जहां जहां फूल आया है, कमल का फूल है वो सब समझ जाना कि वो सब भेद की बातें हैं। अब चलो जो एक जगह और आ रहा है, तो वो क्या आ रहा है? तमृतुला कशी हंसाई। आप सदगुरु के हंस हो। यहां भी भजन में सुनो जो है, कबीर साहब क्या कहते हैं? हंसालोक हमारी यही हो। यहाँ पर भी उस कमल की पुष्प की वो जो है ना चर्चा की गई है इस भजन में भी। देखो, आपको समझने के लिए जो है कबीर साहब की सारे जो है भजन में है, स्वामी जी भी बता रहे हैं। तो आपको देखो, आप कहीं जाते हो, रास्ता पूछते हो, एक आदमी से पूछते हो, वो बोलता है कि नहीं नहीं ठीक है, आगे से जाना, इधर जाना, बगल में चले जाना। फिर दूसरा आदमी से पूछते हो, उधर जाओगे तो भाई कुआं मिलेगा, कुआं पानी वाला जो है। तो आप एक आदमी से पूछते हो, हाँ बोला कुआं मिलेगा भाई। दूसरा आदमी भी बोलता है कि हाँ जाओगे तो कुआं मिलेगा। तीसरा वाला भी बोलता है कि हाँ कुआं मिलेगा। तब आपको नहीं समझ में आता है, इतना 3 आदमी बता रहे हैं तो नहीं समझ में आता है कि होगा पक्का। तो 3-4 भजन में आया हुआ है ये कमल का फूल, कमल का फूल जो है। तो आपको नहीं समझ में आता है। झूठ साच बोलेगा, इधर का उधर बात करेगा, वो जल्दी समझ में आ जाएगा। और कबीर साहब बता रहे हैं, स्वामी जी बता दिए, वो नहीं समझ में आएगा आपको, कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पैसा लग नहीं रहा है, फ्री का मिल रहा है। अब आ जाओ, तो अब इस भजन में चलो। तो हंसाल का हमारे यैया, हंसाल का हमारे यैया। कबीर साहब बुला रहे हैं कि हमारे लोग आना। हंसाल का हमारे यैया, ताते अमृता फल सुख पैया। अमृत फल सुख मिलेगा, हमारे लोक में आ जाना। तो हंसाल का हमारे यैया, ताते अमृता फल सुख पैया। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई। कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारा लोक जो है अगम है, वहां जा नहीं पाओगे, बहुत दूर है। लेकिन एक बात और कह दे रहा है, अत्याधीना होय जो कोई, अत्याधीना होय जो कोई, ताको देई बल खाई, हंसा ताको देई बल खाई। तो आपको अत्याधीन होने नहीं आता है। संसार का आगे जाकर के हाथ जोड़ते हो और पैर पड़ते हो, मेरा काम कैसे भी हो जाए जो है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। यहां अधीनता में आपको आने में मुश्किल होता है, तो कैसे बूझोगे बताओ। कबीर साहब कह रहे हैं, अत्याधीना होय जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। अधीनता वाला गुण जो है यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं, और स्वामी जी भी कह रहे हैं, सदाफल देव जी भी जो महाराज कह रहे हैं,
अत्याधीन शरणागत अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। ये स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। अति अधीन का मतलब आपको नियम में, मर्यादा में अति अधीन होना है। ऐसा नहीं कि कोई संत कुछ भी कह दिए तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। बहुत से संत लोग ऐसे उल्टा पुल्टा बात बोलता है। वो बोलता है जो संत लोग कहता है कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है। पहले विचार करो कि वो संत कह क्या रहा है। वो कह रहा है जो, इसका मतलब नहीं कि जो कह दो वो जो है मान लेना, ऐसा नहीं मानना है। वो नियम में हो, मर्यादा में हो, कायदा कानून विधि विधान रीति रिवाज में हो। पहला चीज तो जो संत होगा ये सब बात कहेगा नहीं। अधीनता गुण जो है अलग चीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी कुछ कह दे आप उसको जो है मान लेना, नहीं। स्वामी जी कहें नियम में, मर्यादा में हर एक चीज का अब बुझ जाया करो ना। मेरा बात से ही बुझ जाया करो। ज्यादा खोलने से फिर मार पड़ती है। वो डंडा लेकर के प्रकृति खड़ी रहती है। किसी की बात नहीं मानना। आपको बोला उधर आ जाना, इधर बैठ जाना, इधर अकेले में मिलना, कहीं नहीं मिलना है। सबका सामने बैठा करो एकदम से जो है। अधीनता गुण को आप बुझ जाओ तो अति अधीन होय जो कोई ताको दे बल खाई हंसा ताको दे बल खाई। फिर आगे क्या कहते हैं, तो मृत्युलोकसी हंसाई पुष्पदीप चली जाई। वही पुष्पदीप है, उसी फूल की बात यहां आ रही है इस भजन में भी। इसीलिए मैं आपको ये भेद आपको मैं बता रहा हूं जितना मैं समझता हूं। तमृतुलोकसी हंसाई पुष्पदीप चली जाई अम्बुदीप में सुमिरन करियो तब वह लोक दिखाई। अम्बुदीप का मतलब क्या हुआ, कमल का प्रकाश। वहां भी फूल ही की चर्चा की है कबीर साहब जो है यहां। तो 3 जगह से आपको मैंने बता दिया। 2 जगह जो है ना कबीर साहब का भजन से, एक जगह स्वामी जी का जो है स्वर वेद से, और फिर कबीर साहब का भजन से बता रहा हूं मैं। तो मृत्युलोकसी हंसाई पुष्पदीप चली जाई अम्बुदीप में सुमिरन करिय तब वह लोक दिखाई। तब लोक को दिखाई देगा। फिर क्या होगा, तो माटी का पिंड छूट जाएगा। फिर ये शरीर छूट जाएगा। माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा सुख सागर यश नान करोगे अजर अमर हो जाई हंसा अजर अमर हो जाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो हंसन करो बधाई अश्वेत सिंहासन बैठक दैया जुग जुगरा जकराई हंसा जुग जुगरा जकराई। आहे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी
जीव अभिमानी हो जाता है। देखो, प्रभु को मिलना का मतलब वही कहीं दूर नहीं है, जाना नहीं है आपको, सब शरीर में ही पहचानना है। ऐसा नहीं सोचना कोई बोलता है यहां आ जाना वहां जाना, कहीं नहीं जाना आप जो है। कोई बोलेगा उधर आना, अकेले में मिलना, ये सब धोखा है, आपके ही शरीर में है। ये जो है बहुत जो है भ्रम जाल है, किसी की बात को नहीं मानना। जो है आपको ये याद होना चाहिए, इसी शरीर में ही प्रभु है। देखो, सीधे सीधे आप बुझ जाओ, ये शरीर है, इसी शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 8 चक्र है। इसी शरीर में 10 प्राण है, इसी शरीर में 4 अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इसी मन के अंदर में जो है सुरति है, और सुरति के अंदर में जो है आत्मा है, आत्मा के अंदर में जो है परमात्मा है, और परमात्मा के अंदर में जो है आनंद है। बाहर कहीं जाना ही नहीं। और सब बोलोगे कहां मिलेगा, सब गुरु के चरण में है। देखो भाई, जितना मुझे समझ में आता है, और मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं मानना, कहीं नहीं जाना, एक ही जगह जाना है, वह गुरु के चरण है। और गुरु के चरण में जाने के लिए सूरत से जाया जाता है, शरीर से नहीं जाया जाता। तो कोई संत कहता है यहां मिलना वहां मिलना, तो उसको डंडा लेकर के मारना। बोला सीधा बताओ गुरु के चरण में है, तो गुरु के चरण में सूरत से आपको जाना होता है। तो आपको उपदेश मिल गया तो वहीं क्या जो है ना आप करते रहो। नहीं समझ में आया तो ये सत्संग में पूरा भेद खोल दिया गया है। जो डेली आप सत्संग सुनते हो, इसको आप ध्यान से सुनते सुनते आप जो है ना सारे बुझ जाओगे, सब कुछ। देखो, कहीं है नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि ऐसा मिलेंगे, स्वामी जी आएंगे वहाँ लाठी लिए रहेंगे और जो है हलवा पूड़ी लेकर के खड़े रहेंगे, कुछ नहीं है ये सब जो है। अरे वहाँ पवन नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, कुछ नहीं है वहाँ। तो बोलोगे क्या है, वह केवल आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। वहां कोई जो है आपको ये भरमाने वाले भी हैं, आपको उल्टा पुल्टा बोल देंगे, स्वामी जी का आदेश है ये करो वो करो, उनकी बात नहीं मानना, एक ही बात मानना, गुरु के चरण से जो है सूरत को नहीं हटाना। एकदम सत्य है, बार बार जगह जगह बात कही जा रही है, बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब मैं कहूंगा तो जो है ना समय जो है ऐसे ही निकल जाता है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय